भारत और कनाडा जिनके रिश्ते पिछले साल तक ऐतिहासिक लो पे थे, अब एक ऐसी डील फाइनल करने जा रहे हैं जिसे सिर्फ बड़ा नहीं कहा जा सकता, इसे न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा। इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े ख़राब थे, लेकिन आप देखेंगे बहुत तेज़ी से इंडिया कनाडा के ताल्लुकात में वो जो डिप्लोमेटिक एक स्ट्रेन था वो ख़त्म हो रहा है। कि भारत और कनाडा के बीच 2.8 बिलियन डॉलर की यूरेनियम डील सील होने जा रही है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 10 साल तक हर साल कनाडा भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा। और ये सिर्फ एक एनर्जी डील नहीं, ये चाइना की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के लिए एक सीधा झटका है और जस्टिन ट्रूडो की राजनीति के लिए एक अपमानजनक रिवर्सल है। कि बदकिस्मती है, खुशी मनाते हैं, हालांकि खुशी का मुकाम नहीं है। जब आप जाहिर है आपकी मुल्की मैशत जब खत्म हो जाती है तो आप फिर भी IMF के पास जाते हैं। तो ये कब तक हम खुशियां मनाते रहेंगे? हमारे हुक्मरान कब तक ये समझेंगे? आप समझाते क्यों नहीं इन्हें? और कनाडा जो है उसने जो एलिगेशंस की, इंडियंस कहते हैं कि इनके पास सबूत कोई नहीं, अब कनाडा को दोबारा एंगेज करना पड़ रहा है इंडिया के साथ, और एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेन जो था वो ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले याद कीजिए, सिर्फ एक साल पहले कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में भारत पर आरोप लगाया कि भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई। पूरा वेस्टर्न मीडिया तब भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने लगा था। रिलेशन एकदम फ्रोजन मोड में चले गए थे, वीजा सर्विस बंद हो गई थी, डिप्लोमेटिक टकराव हो गए थे, खालिस्तानी मुद्दा गर्मा गया था और पर्सनल जॉब्स और स्टेटमेंट्स दोनों लगातार सामने आ रहे थे दोनों देशों की ओर से। ऐसा लग रहा था कि भारत और कनाडा के रिश्ते कई साल पीछे चले जाएंगे, लेकिन और इंडिया ने इसको डिसमिस किया एंड ऑल दैट, और फिर वीज़ा सर्विसेज सस्पेंड हुई और इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्ट किया वाइल नोइंग कि इंडियन जो डीप स्टेट है उसमें उसको कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों में इंगेज थी। तो दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट बाय द वे। और अब आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी वी आर रिकैलिब्रेटिंग आवर इकोनॉमिक रिलेशंस। अब इंडिया की जो बड़ी मार्केट होना है, इट इज हेल्पिंग इट। लेकिन वो एक दुनिया की तीसरी की चौथी बड़ी वो इस वक्त मैशत है। G20 के अंदर वो शामिल है। उनकी जो 100 अरब डॉलर से ज्यादा उनकी जो IT की सिर्फ एक्सपोर्ट्स हैं, दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशन वहां पे मौजूद हैं। पहुंच चुका है जी, और पहुंच चुका है, जो ग्राउंड रियलिटी है। हमारा और उनका जो फर्क है इकोनॉमी का, हम 80s के अंदर हम। ठीक है जी, रिकैलिब्रेशन का क्या मतलब है? ये एक पॉलिसी टर्म है कि जो मेजर इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं उसके ऊपर, जैसे अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है जी, जो अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो पॉज हो गया था, रुक गया था, और जो ब्रॉडर ट्रेड डील है वो होनी थी, हाई लेवल जो ट्रेड मिशन थे वो रुके हुए थे, सिलेक्टिव इंगेजमेंट थी। अब उसको वो ब्रॉडन करने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में, क्रिटिकल मिनरल्स में, एजुकेशन लिंक्स। कनाडा क्या फील करता है? अच्छा, ये सारी जो लिबरल मुल्क है ना, इनके मसला ये है कि ये बिकॉज दे लुक एट सो मेनी अदर कंट्रीज, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट। सो इससे पता चलता है अफगानिस्तान को पार्लियामेंट बनाकर दी है, डैम के अंदर फंडिंग की है और ऐसे मुतादिद काम किए हैं जिनसे अफगान हुकूमतों को फायदा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने तो फकत बारूद दिया है, मुदाखलत की है, इसके सिवा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया। और जब ये अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है तो यही वो वजह है कि काबुल के अंदर अफगान रजीम आ जाने के बाद भी उनके वजीर तिजारत जो है वो इंडिया जाते हैं और वहां जाकर क्या पेशकश रख रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आए, इंडिया यहां पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए, हम बदले में क्या करेंगे, हम 5 साल तक भारतीय कंपनी से किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लेंगे, एयर कॉरिडोर भी हमें बनाकर दें, यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट भी करें, 5 साल टैक्स फ्री आप यहां पर आकर बड़ी इजीली कारोबार करें, और अगर आप अपनी मशीनरी भी लेकर आते हैं तो फकत 1% हम आपसे टैरिफ लेंगे और बदले में तमाम जो मादनियात हैं, कानकनी है, यहाँ पर सोना है, यहाँ पर दीगर कुदरती मादनी वसाइल है, उन तक की जो रसाई है वो भी हम भारत को देने के लिए तैयार है। ये काबुल की तरफ से दिल्ली को पेशकश की गई है। तो आप थिंक टैंक्स को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। हिंदुस्तान की लॉबी के बारे में जरा बड़े खदशात है पाकिस्तान में कि भाई पैसा बहुत है, वहां पे बड़े मुनज्जम है। इज दैट अ फैक्टर इन योर एस्टिमेशन कि ये चैलेंज हो सकता है आपके लिए? ये बिल्कुल चैलेंज तो है। देखें, दो ही काम आप कर सकते थे ना, या तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। मैं देख रहा था बाज लोग मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, क्या जरूरत है पैसे खर्च करने की। लॉ एनफोर्समेंट डायलॉग इंडिया और कनाडा के दरमियान भी चल रहा है। तो अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि इंडिया, अच्छा, ये जो कनाडा के साथ ताल्लुक, अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हुए हैं खराब,
उसको लेकर भी इंडियंस जो है ना, वो कैनेडियंस ये समझते हैं कि हमें तो अपने ही दोस्त छोड़ गए, बिकॉज इंडिया वाज ऑल प्लानिंग टू जॉइन EU, सॉरी कैनेडा वाज ऑल प्लानिंग टू जॉइन EU। तो वो इस चीज को देख रहे हैं कि यार भैया ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो हमें इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि वो ऐसा क्या है जो हमें करना है, या वो ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए, ताकि द सिचुएशन डजंट गेट डिस्टर्ब, हालात ख़राब ना हो और हमारी इकोनॉमी बेहतर हो। बिकॉज ये लिबरल इकोनॉमी है, और ये जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट अब मार्क कार्ने की, जो कि बेसिकली लिबरल पार्टी है उसकी, ट्रूडो की, ये तो बच गए थैंक्स टू उसकी वजह से, ठीक है ना जी। क्या नाम था उसका, ट्रम्प की वजह से इन्होंने स्टैंड ले लिया। ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन अ केयर टेकर सेटअप, और बैंकर थे, और फिर वहाँ से चलते चलते सो अब इंडिया को एडवांटेज ये है कि एक तो बाय द वे जो क्या नाम है इनका, जो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद, आई थिंक शी हैज़ एन इंडियन बैकग्राउंड, और अब वो देख रहे हैं कि AI और बहुत सारी ट्रेड एंड ऑल दैट। तो जो मार्क करने जो थे, उन्होंने अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके भी इन्होंने कुछ किया है, तो वो क्या चीज़ थी सारी, बिकॉज नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों ये वही पाकिस्तानी है जो कुछ समय पहले भारत और कनाडा के रिश्ते को लेकर इस तरह की खबरें फैला रहे थे जैसे कि अब तो भारत पूरे विश्व में अकेला पड़ गया और भारत को कोई पूछ नहीं रहा। आज वही पाकिस्तानी है जो रो रो कर अपने आंख और आंख खोलकर दोनों तरफ से ये बता रहे हैं कि किस तरह से भारत और कनाडा के बीच ये डील हो रहा है। और जिस तरह से ये डील हो रहा है ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रही है। साथ में दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जो किसी एक पर निर्भर नहीं रहता है। दोस्तों जिस तरह से चाइना का रवैया है उसे देखते हुए भारत रेयर अर्थ मिनरल की खोज में काफ़ी तेजी ला रहा है और इस खोज में आगे कदम बढ़ा चुका है। और वो भारत चाहता है कि रेयर अर्थ मिनरल में किसी ने भारत को ब्लैकमेल करने की हिम्मत ना हो। ऐसी दोस्तों खबर आते ही पाकिस्तान मीडिया में भूचाल सा आ जाता है और हर बात पर चीखने लगते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उन्होंने महसूस किया यार कि हम तो आइसोलेट हो रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें तो अपने लोगों की, हमें अपनी इकोनॉमी को फ़ायदा देना है, हमें अपनी इकोनॉमी को फ़ायदा देना है हर कीमत के ऊपर। तो वो चीज़ जो थी दैट वाज देयर, तो वो अपनी इकोनॉमी को फ़ायदा देने के लिए ये इसलिए कह रहे हैं जी रीकैलिब्रेट हम कर रहे हैं, हम रीकैलिब्रेशन कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर करने चाहिए इंडिया के साथ, बिकॉज इंडिया इज़ अ बिग इकोनॉमी, इंडिया बड़ा मुल्क है, इंडिया के तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अभी रिसेंटली जो इंडिया कनाडा ऑस्ट्रेलिया ने जो एक अरेंजमेंट किया था उसको लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। सो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो भी, उसकी भी बात हो रही है, ठीक है ना जी। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप